ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे भूगोल का ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? भूगोल का पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। भूगोल का क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है भैया, समझ आ रहा है? भूगोल का क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। हम भूगोल का जो थियोरेटिकल होता है उसको क्या किए हैं? पढ़ा चुके हैं। जो थ्योरी होता है उसे पढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन क्या लिखिएगा? क्वेश्चन पहला लिखिएगा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? 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 उत्तर में लिखिएगा का? उत्तर में लिखिएगा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। क्या लिखिएगा? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अरे वैसा संसाधन जिसे एक बार समाप्त हो जाने पर दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला अगर एक बार समाप्त हो जाएगा तो उसे दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोयला कौन संसाधन? कोयला अनवीकरणीय संसाधन होगा। समझ आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। दूसरा क्या लिखिएगा? लिखिएगा सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? 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 समझ में आ गया? सौर ऊर्जा कौन संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन संसाधन है? पुनः प्रतियोग। क्या है भैया? पुनः प्रतियोग कैसा संसाधन है? पुनः प्रतियोग संसाधन है। पुनः प्रतियोग किसे कहते हैं? अरे वैसा संसाधन जिसे पुनः यानी बार बार क्या किया जा सके? उत्पन्न किया जा सके, उसे पुनः प्रतियोग संसाधन कहा जाता है। क्या? पुनः प्रतियोग संसाधन कहते हैं। पुनः प्रतियोग संसाधन कहा जाता है। समझ आ रहा है? पुनः प्रतियोग का मतलब जो सौर ऊर्जा है उसे पुनः बनाया जा सकता है, दोबारा भी बनाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? पुनः प्रतियोग कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, तट रेखा से कितने किलोमीटर दूरी तक अपमार्जक यानी आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र होता है? आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र होता है। समझ में आ रहा है भैया? कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी तक आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र होता है। आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र का मतलब जो राष्ट्रीय हमारा देश होता है, तट रेखा से कितने किलोमीटर दूरी तक वो क्या कर सकता है? अपना आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र बढ़ा सकता है। कितना किलोमीटर तक? उत्तर लिखिएगा। उत्तर क्या लिखिएगा? 200 nm। क्या भैया? 200 nm। 200
NM, जो हमारे इंडिया का मैप होता है इस तरह से करके, तो यही जो मेरा तटरेखा है, यही का है तटरेखा है, तो कर तटरेखा से कितने किलोमीटर की दूरी तक हमारा अपमार्जक क्षेत्र होता है, कितने किलोमीटर दूरी तक, 200 किलोमीटर दूरी तक क्या होता है, अपमार्जक क्षेत्र होता है। समझ में आ रहा भैया, अपमार्जक क्षेत्र कितना मीटर, 200 NM होता है। इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। ऑब्जेक्टिव यहीं से बिहार बोर्ड क्या करता है, पूछता है। समझ में आ रहा ना। चौथा लिखिएगा, चौथा क्वेश्चन लिखिएगा, चौथा क्या लिखिएगा, चौथा क्वेश्चन लिखिएगा, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था से, डाकुओं की अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, क्या संबंध है। समझ में आ रहा है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है। उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में क्या लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा संसाधन के अनियोजित संसाधन के अनियोजित विदोहन। विदोहन का मतलब क्या होता है भैया, नष्ट करना। विदोहन का मतलब नष्ट करना। कह रहा है कि जो डाकुओं की अर्थव्यवस्था होती है, जो डाकू होता है वो हमारे अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे संसाधन पे, तो हमारे संसाधन पे अनियोजित विदोहन का प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रहा है, अनियोजित विदोहन का प्रभाव पड़ता है। पांचवा क्वेश्चन लिखिएगा, पांचवा क्वेश्चन क्या लिखिएगा, पांचवा क्वेश्चन लिखिएगा तटरेखा से कितने किलोमीटर तक राजनीतिक क्षेत्र होता है। तटरेखा से कितने किलोमीटर तक राजनीतिक क्षेत्र होता है, कितने किलोमीटर तक राजनीतिक क्षेत्र होता है, कितने किलोमीटर तक राजनीतिक क्षेत्र होता है, कितने किलोमीटर तक राजनीतिक क्षेत्र होता है। उत्तर में लिखिएगा का, उत्तर में लिखिएगा 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। समझ आ गया। क्या करें, इसे मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठवां क्वेश्चन लिखिएगा, किसने कहा था, किसने कहा था, किसने कहा था कि, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था,
किसने कहा था कि संसाधन जो होते हैं वो होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं, बनते हैं? किसने कहा था? किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था। क्या कहा था भैया? जिम्मरमैन जो थे उसने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनते हैं। संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। समझ में आ गया? 7वां क्वेश्चन लिखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? किसने चलाया था? इसके कहने का मतलब है भैया कि जो नर्मदा हमारी नदी है उसमें इतना अतिक्रमण फैल रहा था, इतनी गंदगी फैल रही थी कि नर्मदा बचाओ एक आंदोलन चला था। इस आंदोलन को किसने चलाया था? किसने चलाया था? उत्तर में लिखिएगा मेधाकर पाटेकर। कौन? मेधाकर पाटेकर। कौन चला थे? मेधा पाटेकर चाहे मेधाकर पाटेकर, समझ रहा भैया? मेधा पाटेकर, समझ गया? कौन चलाए थे? मेधा पाटेकर। कौन चलाए थे? मेधा पाटेकर। समझ गया? 8वां क्वेश्चन लिखिएगा। क्या करें? इसे मिटा दें भैया। आठवां में लिखिएगा। आठवां में क्या लिखिएगा? आठवां में लिखिएगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भैया? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस हमेशा 5 जून को मनाया जाता है। कब जून को? 5 जून को मनाया जाता है। जो पर्यावरण दिवस होता है वो कितने तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। समझ में आ रहा है? 9वां क्वेश्चन लिखिएगा। 9वां क्या लिखिएगा? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? उत्तर में लिखिएगा। का उत्तर में लिखिएगा 1992 में। उत्तर में क्या लिखिएगा भैया? 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1952 में और हुआ था जिनेवा में। कहाँ हुआ था? जिनेवा में। कहाँ हुआ था भैया? कहाँ हुआ था? जिनेवा में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था। समझ में आ रहा है? दूसरा लिखिएगा। दूसरा क्या लिखिएगा? 10वां क्वेश्चन लिखिएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन
पृथ्वी सम्मेलन भैया हमेशा 5 वर्ष पे होता है। कितने वर्ष पे होता है? 5 वर्ष पे होता है। तो प्रथम 1992 में, तो 92 में 5 जोड़िएगा तो कितना? 1997 में हुआ था। समझ में आ रहा है? 1997 में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है भैया। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। जो प्रथम पर पृथ्वी सम्मेलन था वो कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 ईस्वी में हुआ था। ठीक है भैया। आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव को डेली लिखते रहना है। ऑब्जेक्टिव को क्या करना है? डेली लिखते रहना है। ओके भैया। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या करेगा? हमेशा रोज क्या चलेगा? ऑब्जेक्टिव चलेगा। आपका भूगोल का ऑब्जेक्टिव हमेशा चलेगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव का वीडियो हमेशा क्या करेगा? आता रहेगा। आप क्या करें? बढ़िया से रहें और बढ़िया से पढ़ें लिखें और क्या करें? बढ़ें। ठीक है भैया। ओके।